क्या हो सकता है। मैं बधाई देता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी को, प्रभारी मंत्री जी को, जो उन्होंने ग्वालियर के उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगने के बिंदु पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर उस विरोध का अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। क्या कारण है ऐसे? क्यों ऐसे विवादग्रस्त बनाया जा रहा है? क्यों एक वर्ण व्यवस्था की स्थिति बनती चली आ रही है? एक वो पार्टी जो आज डबल इंजन सरकार चला रही है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी मौन, क्या कारण का मौन, क्या कारण है? एक बयान उनका नहीं आया है और मीडिया ने उनसे पूछा भी नहीं। आखिर 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ था पचमढ़ी में, जब ये विषय पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में आंदोलित था, गर्म था, तब उस पर कोई क्या उनको प्रशिक्षण दिया गया हम नहीं जानते। लेकिन एक बात जरूर है कि आज जिस प्रकार से भारतीय संविधान में केवल वो दलितों के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए और समान अधिकार में अनेक आर्टिकल्स हैं। शिक्षा का अधिकार, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारे अधिकार हर व्यक्ति को है। केवल इसको, संविधान को आप केवल एक वर्ष से मत जोड़िए। भारतीय संविधान इस देश के हर नागरिक को उसके स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और उस पर यदि जिस प्रकार का आज एक आक्षेप किया जा रहा है, एक हमला सा हो रहा है लगातार। एक तरफ मोदी जी संविधान को अपने सर पे लगाते हैं, माथे पे, शीश पे लगाते हैं, और वहीं संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका वो विरोध करते हैं, उनकी सरकार विरोध करती है। ये दो मुही उनका जो चरित्र है कोई नया नहीं है, उनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है और आज ये बात धीरे धीरे सामने आती जा रही है, क्योंकि अटल जी के समय में ही संविधान को बदलने का प्रयास हुआ था। एक कमीशन बैठाया गया और उसके बाद आज भारतीय संविधान के रचयिता पर उस व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हम इतना ही जानते हैं, इस देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार है, हर व्यक्ति को हर प्रकार के अपना जीवन किस तरह से जीतना उसका अधिकार है। और ये विवाद केवल इसलिए है क्योंकि वो विचारधारा के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो समर्पित भावना से देश के अधिकांश लोगों ने केवल एक वर्ग छोड़कर, एक संस्था छोड़कर, एक पार्टी को छोड़कर सब लोगों ने जिस प्रकार का अपमानित रूप से भारत के गृह मंत्री, तो उन्होंने कहा है कि मैं डेमोक्रेसी को कोई ऐसी वैसी डेमोक्रेसी नहीं बनाना चाहता हूं, ये साइंटिफिक डेमोक्रेसी है, इसमें कलेक्टर बनेगा तो टाई लगाएगा। और बीजेपी आरएसएस के द्वारा जो डेमोक्रेसी आएगी तो कलेक्टर नहीं बनेगा, वो एक मजदूर सा बन जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर हम देखें 800 जिलों में 800 कलेक्टर हैं, तो उसमें 200 कलेक्टर के लगभग तो शेड्यूल कास्ट ट्राइब के हैं, बाकी कलेक्टर किसके हैं? इसका कोई जवाब क्यों नहीं देता है? क्या हम लोग जब कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को भी दलितों के लिए लिखा है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री तो दलित नहीं है, शपथ तो बोल लेते हैं।
तो आरएसएस ने इस तरह से कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर को हमने परास्त नहीं किया तो ये देश हमारे हाथों से चल जाएगा, क्योंकि क्रांति होने वाली है। उन्होंने सारे महापुरुषों के ऊपर हमला बोला। गांधी जी को सभी जानते हैं, गांधी जी देश के मसीहा हैं, सबके मुंह से नंबर निकलेगा, लेकिन गांधी जी को भी उन्होंने बदल दिया। गांधी जी को कैसे बदल दिया? गांधी जी के हत्यारे का जब मंदिर बनेगा, गांधी जी के हत्यारे की पूजा होगी, तो बताओ गांधी जी खलनायक हो गए कि नहीं हो गए? ये उनका एक तरीका है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस काम को कर रहे हैं और धीरे धीरे। लेकिन आज जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया है, एक दिवसीय है, उपवास करेंगे और बस्तियों में जाकर के ये कहेंगे कि मूर्ति लगना ये तो एक डॉक्टर अंबेडकर का, संविधान निर्माता का एक अधिकार बनता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति अगर कहीं भी लगे तो सबसे पहले न्यायालय में लगनी चाहिए, सबसे पहला काम। और यही नहीं, एक बहुत विश्व प्रसिद्ध एम.बी. पायली साहब हैं, संविधान विश्लेषक। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान के पिता हैं, और डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान के पिता हैं, और डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट हैं। तो डॉक्टर के.वी. राव साहब हैं, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पिता ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर मां है संविधान की। और मां का मतलब होता है कि बच्चे को अपने पेट के हिस्से से बना करके बच्चे को जन्म देती है, ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर संविधान की मां। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ऐसा काम कर रही है जैसे कोई व्यक्ति सूर्य पर थूके, तो सूर्य पर थूकेगा, थूक सूर्य पर पहुंचेगा नहीं, उसके मुंह पर ही आकर के गिरेगा। और ये आंदोलन हमारा होगा। इस आंदोलन के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लेटर लिखा है संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना के लिए। मैंने चीफ जस्टिस को भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के लेटर लिखा था, आज सिर्फ उसी। धन्यवाद।